पाकिस्तान कैसे चीन की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, इसकी पोल खुल चुकी है। मुंबई के पास पाकिस्तान का एक जहाज पकड़ा गया है। इसमें न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा सामान लदा होने की आशंका जताई जा रही है। बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। चाइना अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो वो उतना ही हमारा यूज भी कर रहा है। आप सी पैक उठा के देख लें, हमारे मुल्क को बहुत फायदा है, लेकिन हम इसे छोटी सेंस पे देख रहे हैं। इससे जितना चाइना फायदा उठा रहा है ये हमें नहीं पता। तो हमारा न्यूक्लियर, हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे IITs हैं, वो हमारे IIMs हैं। दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर। टीम हमारे क्लिप होगा, अगर रेडी जरा चलाइए। मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। Indian security agencies intercepted a Pakistan-bound ship from China at Mumbai's Nhava Sheva port. The ship was suspected of carrying a dual-use consignment. इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसे नजसों पे सांप सूंघ गया होगा। क्यों? अब ये जो खुलासा हुआ है, मतलब तुम यहाँ ट्रेड और एड की बातें कर रहे हो, जहदियो, मतलब गलीज लीचो, और ये तुम्हारा मुल्क क्या कर रहा है ये बता। और पाकिस्तान ने इतनी क्यों ये फ्रीडम दी हुई है कि जब मर्जी जिसका दिल करता है, इंडिया का दिल करता है, वो कहता है जी हमने आज पाकिस्तान की शिप को पकड़ लिया है, आज पाकिस्तान की कंसाइनमेंट को पकड़ लिया है, आज हमने ये किया है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बताना ज़रूरी है, लेकिन याद रखें इंडिया डिड इट्स गेम। इंडिया ने आज के दौर में पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत है। Indian security agencies intercepted a Pakistan-bound ship from China at Mumbai's Nhava Sheva port. अगर आज पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि भाई आपको इजाजत है पाकिस्तान छोड़ दो, इंडिया के लिए सिर्फ इजाजत है, आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। कभी हम न्यूक्लियर वेपन्स USA से लेते थे पहले, अब लॉबी थोड़ी सी चेंज हुई है, हम चाइना और रशिया की लॉबी में आए हैं। कि जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं ये उसके ऊपर नजर है। देखें आज आपने जो जंग है ना, वो अपने बॉर्डर के अंदर नहीं करनी, जंग आपने बाहर करनी है, बिकॉज ये बड़े प्लेयर हैं। इंडिया इज ए रीजनल प्लेयर, बड़ा। ट्रेड शिप जो था वो चाइना से कराची आ रहा था, पाकिस्तान कराची में, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको रोक लिया और उसे बॉम्बे ले गई। और बाद में पता चला कि उसमें जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है जो चाइना पाकिस्तान को भेज रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोक लिया और उसको बम्बई के बंदरगाह पर ले गई। कहा जा रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पहुंच जाती तो पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा होता, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम जो है मजीद अपग्रेड हो जाते। और ये वो टेक्नोलॉजी थी जो आलमी सतह पर बैन है, लेकिन फिर भी चाइना इसको पाकिस्तान भिजवा रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये टोटली फेक न्यूज़ है और इस टोटली एक प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है इंटरनेशनल। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप को ख़राब करना जा रहा है और इंडिया को ये चीज़ बड़ी इफेक्ट हो रही है। तो ये एक लॉबी बनने जा रही है, तो उसको अफेक्ट करने के लिए चीज़ है। आई थिंक हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज इतनी इफेक्टिव हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती तो इंडिया के काना खान भी खबर नहीं होनी थी। तो आई थिंक दैट्स अ टोटली फेक न्यूज़। अच्छा, पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी नहीं की गई, लेकिन अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो हर टीवी चैनल पर ये खबर नशर की जा रही है। आई थिंक ये पहले भी हो चुका है, उनकी पहले भी कोई खबरें इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ तो इस तरह की कोई चीज़ का कोई सर पैर नहीं बनता। तो आई थिंक इट्स टोटली अ फेक न्यूज़। खबर में कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी ना, जो इंडियन मीडिया इस खबर को चला रहा है। अब आप देखें कि हम अपने बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस पर लगाते हैं, और अगर हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करें तो हम अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में चाइना से हेल्प लेते हैं। तो मे भी हो सकता है इस खबर में कोई ना कोई सदाकत होगी। तो देखिए, मेरी बात सुने, इतनी बड़ी इकॉनमी है उस मुल्क की, इतनी बड़ी आबादी है, वो बगैर किसी खबर के तस्दीक के इस तरह उसको नशर नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसको टोटली फेक भी तो नहीं कह सकते ना। देखिए, मैं इस चीज़ से आपकी टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ के इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। तो चाइना की जितनी बड़ी इकॉनमी है वो इंडिया से भी बड़ी इकॉनमी है, तो वो अपना नाम नहीं खराब होने देते। तो आई थिंक दैट्स वाई अगर इस तरह की चीज़ होती तो चाइना एक बहुत बड़ी पावर है और वो इस चीज़ को अंडरग्राउंड रखता। लेकिन अगर ऐसा है भी तो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जब बंदरगाह से कोई चीज़ आ रही होती है तो टोटल राइट्स होते हैं आपके पास सी नेशन पार करने के। तो अगर वो ये इस तरह का हुआ है तो ये बड़ी राइट्स की वायलेशन हुई है और इस चीज़ की हमें मजम्मत करनी चाहिए। बहुत गलत हुआ है अगर हुआ है तो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के जो इस वक्त मौशी हालात हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है चाइना से सूरत हाल में मंगवाएगा?
देखें, इस खित्ते के हालात तो कभी भी ठीक नहीं रहे। ये 70 साल से चलता हुआ आ रहा है। कभी हम न्यूक्लियर वेपन्स और यूएसए से लेते थे पहले, अब लॉबी थोड़ी सी चेंज हुई है, हम चाइना और रशिया की लॉबी में आए हैं, तो अब हमारा थोड़ा सा रुझान चाइना की तरफ से हुआ है, तो ये रिसोर्स सच हो सकती है। अब मेरा इतना इल्म नहीं है कि ये रिसोर्सेज बात सच है कि नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फैक्ट ये हो सकती है खबर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टस्सल लगी रहती है, कभी वो छेड़छाड़ करते हैं, कभी हम छेड़छाड़ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अगर ऐसा है भी तो हमारे मुल्क को थोड़ा सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर पैसे लगाने की बजाय थोड़ा इस मुल्क के ऊपर पैसा लगाएं। इस मुल्क के हालात देखें, आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। देखें, अगर इंडिया इतनी बड़ी खबर चला रहा है तो बगैर तस्दीक के मेरा नहीं ख्याल कि खबर चल सकती है, और एक नहीं तकरीबन हर मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर ये खबर चल रही है। तो आप देखें ना कि हमारे मुल्क के हालात, देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें डिफेंस पर पैसे लगाने की बजाय अपने मुल्क की सलाह पर पैसा खर्च करना चाहिए। अब आप इंडिया को देखें कि इंडिया भी अपने डिफेंस पर पैसा लगाता है, लेकिन आप उसके अवाम के हालात देख लें कि उनकी अवाम जो है वो कितना ग्रो कर चुकी है आईटी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आप उनको देखें। आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स मैं समझता हूँ कि आप अगर इसको, मैं इस ओपिनियन से आपके एग्री नहीं करता। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत छोटा है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और जहाँ तक आपकी बात ये है कि पैसा लगाना अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज पे, तो जिस खित्ते में हम बिलोंग करते हैं, हमारा खित्ता बहुत ऐसा है, हमें यहाँ से इंडिया से थ्रेट है तो पीछे से हमें अफगानिस्तान से थ्रेट है, चाइना से हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन ये भी इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, हमारे ये चीज़ खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि चाइना अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो वो उतना ही हमारा यूज़ भी कर रहा है। आप सी पैक उठा के देख लें, हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा है, लेकिन हम इसे छोटी सेंस पे देख रहे हैं, इससे जितना चाइना फ़ायदा उठा रहा है ये हमें नहीं पता, तो ये इसकी रीज़न है मेरे ख्याल से। अब ये देखें ना कि हमने खुद साख्ता ये दुश्मनियां पाल रखी हैं। आपने नाम लिया अफगानिस्तान का, आपने नाम लिया इंडिया का, लेकिन अब ये देखें ना कि आपको नहीं लगता कि हमें ये दुश्मनियां जो हैं वो दोस्ती में कन्वर्ट करनी चाहिए? एग्जैक्टली इस खित्ते का हल यही है, पहले हमें अंग्रेजों ने लड़ाया और दो कौमी नजरिया के तहत हम पैदा हुए। मैंने कहा इंडिया के साथ बेनिफिट्स बना ले, उधर हम ये सोच ले आते हैं नहीं जी वो तो हिंदू हैं। ईरान भी है ना हमारे साथ, हाँ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ, हो गया, वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने तो अटैक किया। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया था। अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है, नई नस्ल को हमने गटरों नालियों पे वोट नहीं दिलाना, शौर पे दिलाना। कौन से कंट्री का विजिट रहा है आप? मैं दुबई गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, तुर्की गया हूँ। ठीक हो गया, हमें बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, और आपकी जो सोच है ना कि दुश्मनी को खत्म करना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, हमारी भी ये कोशिश रहती है। आप जिन इंडियंस के साथ रहे हैं, अगर आपको उनका नाम आता हो, आप नाम लीजिए, शायद उन तक ये वीडियो आपकी पहुंचे। देखिए, एक हमारे दोस्त है महमूद भाई, हैदराबाद दक्कन के थे, ठीक है, और एक हमारे जो ना दास भाई थे, दास भाई के मुंबई के, हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलते थे, ठीक है, अब भी दोस्त हैं, और अभी खाना भी बिल्कुल खाना इकट्ठे। मेरे ख्याल से फील ही नहीं होता था यार ये इंडियन हम पाकिस्तानी हैं। और एक श्रीलंकन थे, अच्छा, इंडिया में उनकी ग्रोथ हुई थी, पैदा हुए थे, लेकिन श्रीलंकन थे, आज भी ना वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। मैं इस चीज को हल्फन कहता हूँ कि मैं जितने इंडियन से मिला हूँ, जितने बांग्लादेश के लोगों से मिला हूँ, जितने नेपाल के लोगों से मिला हूँ, उन्होंने यही बोला कि भाई हम नफरतों से तंग आ चुके हैं। की थोड़ी सी ना बांग्लादेशियों की ना थोड़ी सी केमिस्ट्री और है, ठीक है, जो बांग्लादेशी है ना वो बेसिकली जो है ना इंडियन से जरा मुख्तलिफ है, जज्बाती है। अच्छा, वो भी जज्बाती है, वो भी हमारी तरह जज्बाती है, लेकिन ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा एक उनका ना डिफरेंस है पाकिस्तानियों से। मुझे वो बहुत मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत मेहनती। भाई आप इनकी बात से एग्री करेंगे, उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चों को ये सिखाना छोड़ दिया कि इंडिया दुश्मन है, अपने बच्चों को ये सिखा रहा हूँ इंडिया दोस्त है। आपने यही बोला? हाँ जी, यही बोला। ठीक है, ये बात अच्छी है, हमें सिखाना चाहिए, ये चीज हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बतानी चाहिए, ये चीज हमें मीडिया में बतानी चाहिए। आज पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि भाई इंडिया का कोई नाम ले लेगा ना तो ये कहेंगे ये इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया का एजेंट लग रहा है, इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। मैं यहाँ पे ना एक चीज कंप्लीट करूंगा। देखिए, आपने ये जो प्रेजेंटेशन किया ना, ये वहाँ पे रहने वाले लोगों की प्रेजेंटेशन की है, ठीक है, लेकिन वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो गवर्नमेंट लेवल के आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भी पहले पॉइंट आउट करें ना। ठीक है, आप कर रहे हैं एग्जांपल दें।
एग्जांपल देखें ना कि आपके अभी रावी के अंदर जो पानी है डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये तो वो डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं ना। ठीक हो गया, वो पानी रोक दिया उन्होंने। अच्छा, आम बंदे का क्या रोल है उसमें? आम बंदा तो देखो हर मुल्क का जो बंदा है वो मेहनत करने के लिए ये भी गए, मेहनत करने के लिए वो भी गए। ठीक है, इनको उन्होंने बिजनेस एक्सचेंज कर लिया, उन्होंने कर लिया, रिलेशन अच्छे हुए दोनों के। आप जा रहे हैं, ट्रिप करने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को व्लॉग्स चाहिए, आप लोगों ने अपनी सोच को चेंज किया है, एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन देखें जो तो वही सोच हम यहाँ पे लाना चाहते हैं ना। सुने जी, मैं एग्री करता हूँ कि मैं चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन देखें हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई वजीर। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।